नंबर्स में हमने कल सीखा था कि हाउ टू इंसर्ट सम रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. सो insert any, suppose it says 5 rational numbers between 2 given rational numbers. मान लेते हैं कोई भी 5 अपने को रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं किसी गिवन रैशनल नंबर्स में. वन मेथड इज टू टेक आउट द एवरेज. very simple सी बात है. if somebody says what comes between 4 and 5, हम कहेंगे 4.5. only 4.5? नो, नहीं नहीं, 4 से कुछ भी थोड़ा सा ज्यादा वो भी चलेगा. कितना ज्यादा? कुछ भी. 4.1, 4.2, ओके, 4.01, 4.02, कुछ भी. तो कितने नंबर्स? इन्फिनिट चॉइसेस वी हैव. नो, सो हमने कहा अगर इंसर्ट करने हो अपने को 5 रैशनल नंबर्स, तो 5 से एक ज्यादा कम से कम, यानी कि 6 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. Because simple mathematics says if we are multiplying and dividing any number with the same quantity, it will not bring any change to that number. So we can write 4 into 6 upon 6 and 5 into 6 upon 6. What we are doing is we are just changing the number. That's all. By changing this font, you can say, or the manner in which the number is written. Number is not changed. This is 4 only. This is 5 only. It will be 4 6 are 24 upon 6, and this will be 30 upon 6. 4 upon 6 is 4 upon 6 is 4. 24 upon 6 is 4 only, and 30 upon 6 is 5 only. No? So what I want to say is that by doing this, we have just done the makeup of these two numbers. 4 और 5 ही है, उनको चेंज किया है. अब 24 और 30 के बीच में हमारे पास में रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए अपने पास में. 25 upon 6, 26 upon 6, 27 upon 6, and so on. Now the question arises, why with 6? Why plus 1? Why n plus 1? Some of the teachers, some of the students, they call it as n plus 1 method. Why n plus 1 method? चलो एक सिंपल सी बात पूछता हूँ मैं आपको एक रिबन के 2 टुकड़े चाहिए. You are having a ribbon and you need 2 pieces out of it. What you are going to do? You will, how many times you will cut it with a scissor? एक कैंची से आप कितनी बार काटोगे? आप एक बार काटोगे, आपको 2 टुकड़े मिलेंगे. आपके पास एक रिबन, आपको 3 टुकड़े चाहिए. आप कितनी बार कैंची मारोगे उसमें, आपको 3 टुकड़े मिलेंगे? केवल 2 बार. तो +1, n + 1. तो आपको अगर 5 चाहिए, you require 5 bundles. So 8 ज्यादा, तो कम से कम 6. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी कहा गया अभी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ चॉइसेस वी हैव. सो इन्फिनिट चॉइसेस है तो क्या करें? कल अपनी बात हुई थी इस चीज को लेकर के. हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं. 10 से ही मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देते हैं. इट विल बी 40 upon 10 and this will be 50 upon 10. 40 upon 10 is nothing but 4 only, and 50 upon 10 is also 5 only. ये 4 और 5 ही है, केवल हमने मेकअप किया इनका, है ना? So what comes between 40 upon 10 and 50 upon 10? Anybody can say yes, it is 41 upon 10, 42 upon 10, 43 upon 10, and so on. Yesterday also only we have discussed it कि इस आंसर को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड भी कर दे तो बेटर है. एग्जाम्पल वही दूंगा जो मैंने आपको कल दिया था कि आप एक शॉप पे गए और आपने पूछा उस शॉपकीपर से कि सर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मार्कर. व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मार्कर? ही सेज 200 upon 10. व्हाट इज 200 upon 10? यार सीधा बोल दो अंकल जी 20 रुपए का. 200 upon 10 क्या होता है? तो सिंप्लीफाइड आंसर. सो अगर हमारे नंबर्स को प्राइम ना हो, उनका कुछ कॉमन फैक्टर हो उनके बीच में कॉमन, तो उससे हम उसको कैंसिल आउट भी करते हैं, है ना? इसके अलावा भी अपन ने दूसरा एक और एग्जांपल लिया था कल कि अगर वो फ्रैक्शनल हो पहले से ही, जैसा ये नंबर तो अपॉन 1 था, यानी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी हमें. अगर किसी नंबर्स में इफ वी रिक्वायर एलसीएम, तो हम उनका एलसीएम भी लिया करेंगे. जैसे मान लीजिए अपने पास में 2 नंबर हो, 3 upon 2 एंड 5 upon सपोज 3. ये 2 नंबर है. हमें मालूम है इसका एडिशन भी तभी होगा जब इनका डिनोमिनेटर सेम होगा, एलसीएम लिया जाएगा. इनका सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है जब एलसीएम हो. इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, अगर हमें कंपैरिजन भी करना है इनका, अगर हमें कंपैरिजन भी करना है तो भी एलसीएम दोनों का सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए.
unless and until denominator is same, we cannot do addition, subtraction, or we cannot compare these two numbers. So basic चीज है कि हम दोनों का LCM लेते हैं. The LCM of 2 and 3 is 6. So this number is 9 upon 6 and this number is 10 upon 6. Isn't it? Check करें जरा. इसको कुछ बच्चे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सीखते हैं कि 2 3 are 6, LCM हो गया 6, ये हो जाएगा 3 3 are 9 और 2 5 are 10. Now reduce it into simplest form. क्या इसका कॉमन फैक्टर इन दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है, ये 3/2 ही है, ये 5/3 ही है ना. इसको अगर 2 से कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 5/3 ही है. क्या करें, मेकअप कर दिया. क्या पर्पस था, दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये पता करना, दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना तो भी ये करना पड़ता है ना. 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं. अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा एक तरह से कि इन दोनों के बीच में कितने रिक्वायर्ड नंबर्स आप रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं. और हमने पहले ही बताया वी कैन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ चॉइसेस. नाउ ही सेज 5. सपोज आवर क्वेश्चन सेज 5 रैशनल नंबर्स. किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करूं? बिल्कुल 5 से एक ज्यादा यानी 6 या 6 से किसी भी बड़े नंबर से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं. इसलिए कल भी बात हो रही थी और वैसे भी आप समझ सकते हैं इस बात को. जो हमें ये कहा जा रहा है कि इस प्रॉब्लम के इनफिनिट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, इनफाइनाइट आंसर है, तो हम अपनी बुक से कंपेयर करेंगे, अपने बुक से मिलाएं और अपने आंसर देखें और कहें कि मेरे आंसर इससे अलग क्यों है. तो होंगे मेरे आंसर और आपके आंसर भी अलग हो सकते हैं, लेकिन होने सही चाहिए, है ना. चलिए, तो अब हम जैसे अब मेरी चॉइस है, तो अगर मेरे को चॉइस करने के लिए बोले तो मेरे को लगता है यार 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सबसे आसान है. क्यों कैलकुलेशंस वगैरह ज्यादा करूं. तो मैं इसको 90/6 लिख लेता हूं और इसको मैं 100/60 लिख लेता हूं. 90/60 और 100/60 लिख लेता हूं. क्या फर्क पड़ता है, ये वही है 9/6, ये वही है 10/6. लेकिन इस ट्रिक से, इसको करने से हमारे आराम से पता चल रहा है 90 और 100 के बीच में, यानी 91/60 एक नंबर हो गया, 92/60 दूसरा नंबर हो गया, 93/60 another number, and so on. So required numbers we can have in this manner. No? ये अलग बात है कि इसको अभी हमें सिंप्लीफाई करना है. ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 से डिविजिबल है दोनों, लेकिन अपने को बात समझ में आनी चाहिए. मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी. देखें, आपने जब डिनोमिनेटर सेम कर दिया ना बेटा, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो अब केवल न्यूमरेटर ही तो देखना होता है, कौन बड़ा कौन छोटा. उसी तरह से है, इसको भी अपने को क्या करना है, केवल न्यूमरेटर देखना है. और देखें जरा, आप फॉरगेट अबाउट द डिनोमिनेटर. 90 से 100 के बीच में कोई नंबर्स बता रहे पूछे हमसे, तो हम क्यों नहीं बता सकते कि ये नंबर होंगे. ठीक है, ये सुनो. और अपॉन में 60 लिखना नहीं भूलना, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम था, सबका मालिक एक, सबका डिनोमिनेटर एक 60. एंड हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? इनफिनिट. तो किससे मल्टीप्लाई करना है? मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा. 5 मांगे हैं तो +1 यानी 6 या 6 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें. अगर मेरी चॉइस पे जाए तो मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान लगता है. क्या एक जीरो तो लगाना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जीरो लगाया और हो गया. दिस वाज यस्टरडेज डिस्कशन. नो, चलिए, एट अ ग्लैंस मैंने आपसे बात करी कि कल का एक टॉपिक जो अपन ने किया था, कल बहुत क्लास डिस्टर्ब रही थी, मैं खुद भी डिस्टर्ब हो गया था बाद में, कुछ मेरी भी गलती रह गई थी, तो सॉरी फॉर दैट. चलिए आज की बात करते हैं. Rational numbers are those which can be expressed in the form of P upon Q, where Q should not be equals to 0, and of course P and Q are integers, where P and Q are integers, and of course Q should not be equals to 0. ये पहले भी अपनी बात थी कि divisibility by 0 is not defined in the field of mathematics, है ना. चलिए आज बात करते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को उसको P अपॉन Q के यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. किसी भी डेसिमल वाले नंबर को हम कैसे उसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 5th स्टैंडर्ड पे बात करते हैं. चलिए फर्स्ट एग्जांपल है 0.3 है मान लीजिए. कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. बिल्कुल, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे कर चुके होंगे 5th स्टैंडर्ड. 0.3 डेसिमल हटाया,
एक डिजिट है इसलिए एक जीरो लगाया, 3.3 is 3/10. Let's take another example. Suppose it is 0.33 converted into decimal. Converted into fractional form. This is the decimal form. Fractional form में convert कीजिए बहुत आराम से. ये लीजिए 33/100, क्योंकि दो डिजिट थी इसलिए 100 आ गया. एक और एग्जांपल लेते हैं. 0.333 converted into fractional form. बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि सर 9th क्लास में आकर के ये क्या करवा रहे हो, है ना? लेकिन अपना नेक्स्ट टॉपिक तो यहीं से शुरू होता है कि बेटा जहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वहां तो हमें पता होता है अपॉन में कितने जीरोस करने हैं, कितने मल्टीपल्स ऑफ 10 करने हैं, मतलब 10 करना है, 100 करना है, 1000 करना है, कितने करना है, क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग नंबर दिया हुआ है. टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता है ऐसा नंबर दिया हुआ है, इससे हमें पता है कितने जीरो पुट करने हैं. लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर हो जिसमें वो टर्मिनेटिंग ही ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे 0.33333 डैश डैश, खत्म ही नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, और वो कह रहा है कि अब इसका डेसिमल फॉर्म बता दो, तो अपन ये तो आंसर नहीं देने वाले कि ठीक है भैया 10000 डैश डैश डैश. जब तेरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था तो मेरा भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मेरा डिनोमिनेटर भी नॉन टर्मिनेटिंग है. सिंपल सी बात है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर. लेकिन जब हम क्वेश्चन को या कंसेप्ट को समझते हैं तो उसमें साफ लिखा होता है P and Q are integer and this is not an integer. Integer, integral, integration, national integration वर्ड से फेमिलियर करवा रहा हूँ. इसका डिक्शनरी मीनिंग है एकता, जो पूरा साबुत हो वो. ये क्या है ना? तो इसका क्या इलाज है, इसकी बात करते हैं. P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को. अब ये चीज सीखते हैं. टर्मिनेटिंग को तो सीख लिया आपने फिजिक्स में कि एक डेसिमल है तो एक डिजिट है तो अपॉन 10, दो डिजिट है तो अपॉन 100, तीन डिजिट है 1000, चार डिजिट होंगे 10,000. लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसका क्या करें, चलिए बात करते हैं, है ना? मान लेते हैं इसी एग्जांपल को 0.3333 डैश डैश उसने दिया हुआ है. टेक्निकली अगर मैथ्स की बात करें तो हम इसको 0.3 बार लिखते हैं. ये बार का मतलब होता है इट इज रिपीटेड फॉर इन्फिनिट टाइम. असंख्य बार इसी को रिपीट कीजिए, यानी 0.3333 ही चलता जा रहा है. ठीक है, हम ये कहते हैं चलो इसको टेक्निकली लिखना है तो टेक्निकली लिखिए, नहीं तो अगर इसको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए. चलिए तो मान लेते हैं ये x है हमारा, यानी ये हमारा वो अननोन नंबर है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अपने को 0.33 दिया हुआ है. अब हम ये देखते हैं कि इसमें एक छोटी सी ट्रिक अपनाते हैं कि कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं. एक ही डिजिट है जो अपने को रिपीट कर रहा है. वापस सुनिएगा, 3 रिपीट कर रहा है लेकिन डिजिट कितने हैं, एक ही है ना? एक ही डिजिट है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रिक करते हैं. ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10, दोबारा से एक सबसे छोटा नंबर जिससे अपन इसको कर रहे हैं डिवाइड. ठीक है, चले. सो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10, थोड़ी देर बाद समझ और अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगा दूसरे एग्जांपल से भी. लेकिन जितनी डिजिट रिपीट हो रही है ना उतने मल्टीपल ऑफ 10 से अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो अपन ने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही थी. ओके, अगर दो डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100 से करते, तीन डिजिट रिपीट हो रही होती तो 1000 से करते, एंड सो ऑन. ठीक है, चलिए. तो अपने पास यहाँ तो हो जाएगा x इंटू 10x, और इस तरफ अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3333 डैश डैश डैश. अब ये चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो एक बार रिपीट करते हैं, है ना? 87.13 को अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 871.3. अगर हम किसी भी नंबर को मान लेते हैं 123 या 1.23 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12.3. तो जब हम 0.333 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.33333. ये चीज समझ में आनी चाहिए थी. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा. And if we will multiply with this number with 10, then it will be 3.3333, right? तो हम
इस इक्वेशन को तो कह लेते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको कह लेते हैं हमारे पास में ये सेकेंड इक्वेशन है। दो नंबर्स ही तो हैं, दो इक्वेशन ही तो हैं, है ना। x की टर्म्स में algebraic फॉर्म में an expression having a sign of equality is equation, so these are two equations। इनका जुगाड़ करते हैं, एक और ट्रिक करते हैं, क्या करें, on subtracting first equation from second equation। चलिए क्या करें, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। 10x में से x को माइनस कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर लीजिए, 10x में से x को माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 9x, और 3.333 में से 0.3333 को माइनस कर दीजिए, तो ये केवल 3 रह जाएगा, है ना। थोड़ा सा मुश्किल है शायद इनिशियली, इसको एक बार फिर से लिख के समझाता हूं आपको, ठीक है। चलिए, आप अगर साथ साथ में लिख रहे हैं तो बेस्ट है, यू शुड हैव कॉपी एंड पेपर विद यू। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए हमारे पास था 10x is equals to 3.33333 फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार लिखना चाहे उतनी बार लिख लें, आएगा 3, है ना। दूसरी इक्वेशन में क्या था हमारे पास में, हमारे पास था x is equals to 0.333333 फॉर इन्फिनिट टाइम्स। अगर हम इसको माइनस कर दें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, तो 10x minus x will give you 9x, 10x minus x will give you 9x, और 3.3333 में से 0.3333 को माइनस कर दें तो we will get 3 only, isn't it? बढ़िया काम किया ना मैथ्स ने, ट्रिक अच्छी लगाई ना। जो बार बार अपने को तंग करा था अपन ने, उसको बाहर से बाहर ही निकाल दिया। ले चल, कितनी बार, अगर तू 1000 बार है तो नीचे वाला भी 1000 बार ही होगा, अगर तू ऊपर अगर हम लाख बार लिखेंगे तो नीचे भी तो लाख बार ही होगा। तो हमने क्या किया, बार से बार को बाहर कर दिया, बार से जो रिपीटेड टर्म्स थी उस रिपीटेड टर्म्स भी माइनस कर दी, तो ये तो सारी माइनस होकर 0 ही आएगी ना। तो ये अपन इसको 3.0 लिख सकते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत ही क्या है, 3 बच गया अपने पास, right? So 9x is equals to 3, that means x is equals to 3 upon 9, and 3 upon 9 can be reduced into simple terms of 1 upon 3। So in short हम ये कह रहे हैं कि जो डेसिमल फॉर्म था ना अपने पास में, चलिए मैं एक बार अभी this was the first example, we are having some more examples, we will take some more examples। बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, इससे एक बार समझिएगा, चाहे बेशक आप लिख नहीं पा रहे हो मेरे साथ में तो भी एक बार समझिएगा, क्योंकि बाद में आप इसकी मतलब सेकंड्स में धज्जियां उड़ाओगे, सेकंड्स में धज्जियां उड़ाओगे, मैं बता रहा हूँ, देखते बोलोगे सर क्या करा रहे हो, ये तो इसका आंसर ये आएगा। चलो कैसे, अपन देखें जरा बेटो, 0.3333 फॉर इंफिनिट टाइम्स था, अपन ने कहा इसका p अपॉन क्यू फॉर्म 1/3, हमने कहा ये इट इज इक्वल्स टू 1/3। चेक करें, करते हैं ना, एक बार चेक करते हैं कि अब पता बेवकूफ बना रहा हूं अपने को, है ना। 1 को डिवाइड किया अपन ने 3 से, 1/3 का मतलब यही है ना, 1 इज द डिविडेंड, 3 इज द डिवाइजर, ठीक है। डिवाइड करते हैं, पहले तो डेसिमल लेना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 3 are 9, 1 is the remainder, फिर डेसिमल लिया हुआ था, 0 पुट करते हैं, 3 are 9, 3 are 9, कब, कितनी बार, infinite times। So what is 1/3? It is 0.3333 only। सही बताया उसने, गलत नहीं बना रहा, बेवकूफ नहीं बना रहा अपने को, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अब की बार मेरे ख्याल से पिछले एग्जांपल से बेटर पोजीशन होगी अपनी, ठीक है। मान लेते हैं आपने को कोई कहे कि 0.7 को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लाना है, क्या लिखोगे आप, 7/10। वो कह रहा है 0.77 को p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्या लिखोगे, 77/100। वो कह रहा है 0.777 को p अपॉन क्यू के फॉर्म में कर दो, क्या करोगे, 1/1000। वो कह रहा है डैश डैश, आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लाओ, ठीक है। तो पिछला अगर एग्जांपल समझ में आया था तो थोड़ा सा आगे चलिए मेरे से, क्या करें सबसे पहले, बिल्कुल अलजेब्रा की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले इसे मान लेते हैं ये हमारा अननोन नंबर है x, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.77777 इंफिनिट टाइम्स तक है। किससे मल्टीप्लाई करें, ऑन मल्टीप्लाइंग
both sides with 10. अब the question arises here is why 10? सर आपने 10 ही क्यों लिया था? तो आप मुझे में से कुछ लोग मुझे समझा सकेंगे शायद कि ये अपन यहाँ पे 10 ही क्यों ले रहे हैं? Why 10? Because only one digit is repeating itself. मान लीजिए ये 0.76 होता, अब 100 से लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करेंगे, ठीक है? तो अभी तो इतना समझ में आना चाहिए कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है और किस तरफ करना है, क्या लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ. सही, दोनों तरफ, ठीक है? चलिए, सो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 0.7777 है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.7777 हो जाएगा. एक डिजिट आगे आ जाएगी ना, सिंपल है ना. अगर हम 896.123 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मान लेते हैं इस नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 8961.23. ये डेसिमल इधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी. 7.777 के इक्वल है. अब इसके बाद क्या करें, हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का जुगाड़ करते हैं. 10x में से x को माइनस करते हैं. तो अपन ने क्या किया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस करते हैं. 10x minus x will give you 9x. 10x में से x माइनस होगा तो 9x होगा. और 7.7777 में से 0.7777 माइनस कर देते हैं, क्या होगा? मुझे मालूम है आप में से कई हंस रहे होंगे कि सर फिर बोल देंगे बाहर 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 बाहर. बिल्कुल, तो 0.777777 होगी, हो गया, छुटकारा मिल गया. ये बार बार ही तो हमें तंग कर रहा था, तो हमने इस बार बार को ठिकाने लगा दिया. तो 7.7777 में से जब 0.7777 माइनस करेंगे तो इट विल रिड्यूस टू ओनली 7, है ना? तो ये केवल 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है? अब 9x इज इक्वल टू 7 है तो x इज इक्वल टू 7/9 है. दिस इज द डेसिमल, दिस इज द फ्रैक्शनल और p/q रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर. मानेंगे नहीं अभी, ये बेवकूफी है, लेकिन शुरुआत में करेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे. चलिए भाई, डिवाइड करके देखते हैं. ये रफ वर्क है, ये अननेसेसरी है, ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए कि हमें समझ में आ जाए कि हमने जो किया वो सही है क्या. 7 को डिवाइड किया आपने 9 से, 7/9, सही है? आपने सबसे पहले लगाया डेसिमल, तो ये हो गया 70. 9 7 are 63, 7, फिर 9 7 are 63, फिर 7, और यही चलती रहेगी कहानी कब तक, इन्फिनिट वैल्यूज तक. चेक करें जरा, अच्छी तरह से समझे किस स्टेप में आपको बात समझ में नहीं आई. पहला स्टेप, जो भी अननोन नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का है उसको x मान लीजिए. दूसरा स्टेप, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हो उतने मल्टीपल ऑफ 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तीसरा, जो दो इक्वेशंस अपने पास आई है उसका जुगाड़ कर लीजिए, मतलब उसमें से माइनस कर लीजिए, बार 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 को बाहर निकालिए. और चौथा स्टेप ये कि उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दीजिए, p/q का फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है? दो एग्जाम्पल के बाद मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको शायद करने लायक पोजीशन में पहुंच चुके होंगे. इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, चलिए कोशिश करिए. हमारा मान लेते हैं जो रैशनल नंबर है वो 0.36 है. 363636 फॉर इन्फिनिट टाइम्स है. चेक करिए आप में से कितने इसका फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप ले पाते हैं और कितने हैं जो लास्ट डेस्टिनेशन तक भी पहुंच पाते हैं. कोशिश करिए, मैंने व्हाइट बोर्ड छोड़ दिया है आपके लिए, आप आगे करना स्टार्ट कीजिए. मैं आज भी देख पा रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक दो ही हैं वैसे तो, जो अपने ऑफिशियल नेम से लॉगिन नहीं कर रहे या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस क्लास में.
19C ऐसा कुछ एक नंबर आ रहा है, प्लीज ऐसा ना करें। ये देवेंद्र नाम का भी एक स्टूडेंट है GTX जिसने लिखा है। बेटा ऑफिशियल नाम पूरा लिखें प्लीज, आपकी अटेंडेंस हम ले रहे हैं और ठीक है, और इससे हमें आपके साथ कम्युनिकेशन करने में भी ध्यान रहेगा। क्योंकि अब देवेंद्र जो RTX लिख रहा है, अब देवेंद्र हमारे पास में 3 है, देवेंद्र सिंह राठौड़ भी है, देवेंद्र गोदारा भी है और देवेंद्र भी है। तो देखिएगा, नहीं हम इतनी मेहनत करें इससे अच्छा ये नहीं हो कि अपन नेक्स्ट क्लास में आगे अपना नाम लिखना सीख लो, है ना, पूरा नाम लिखें, राइट। चलिए बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कईयों ने इसका फर्स्ट या सेकंड स्टेप ले लिया होगा। चलिए कंफर्म करते हैं क्या सीखा हमने। हमने सीखा सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें इसको x मान लेना चाहिए। चलिए तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। हमने सेकंड स्टेप सीखा कि इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए द RHS एंड LHS विथ सेम क्वांटिटी। अब सेम क्वांटिटी मीन्स मल्टीपल ऑफ 10। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए क्लास होती तो मेरे ख्याल से मुझे इसका रिप्लाई आ रहा था। और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्लियर है? क्या आपको क्लियर है कि आपने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होगा कि ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही होती तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही होती तो हम 1000 से करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए 100 से करते हैं। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 36.36363636 एंड सो ऑन। 36 आगे आ जाएगा और बाकी सारे 36 पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 डेसिमल के सामने अपने पास में आ जाएगा, है ना। ये दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए था कि कितने मल्टीपल ऑफ 10 से अपने को मल्टीप्लाई करना होता है। हो गया। तीसरा स्टेप समझ में आना चाहिए था, जो 2 इक्वेशंस बनी है अपने पास में, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, ऑन सबट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को अपन माइनस कर देते हैं। कर लीजिएगा माइनस, बहुत सिंपल है। 100x में से x को माइनस करेंगे तो 99x हो जाएगा, और 36.3636 बार में से 0.363636 बार को माइनस करेंगे तो बिल्कुल 36 रह जाएगा। बार से बार बाहर, चलो निकलो, खत्म। यही तो था कि 36 बार बार रिपीट हो रहा था, वही तो तंग कर रहा था, उसको हमने बाहर कर दिया, किया माइनस। देखो ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चे। 36.36363636 में से अगर हम 0.36363636 सबको माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या अपने पास में, 36। हो गया पर्पस सॉल्व, जिसको गायब करना था उसको हमने गायब किया, चल कर किया। सो व्हाट इज x इज इक्वल्स टू 36/99। सिंपल ट्रांसपोजिशन है, मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया। क्या ये फाइनल आंसर है? राइट, ये आंसर तो है लेकिन ये शायद फाइनल आंसर नहीं है। क्या करें अपन, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 12 33, क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। 3 4 are 12, 3 11 are 33, so 4/11 या 4 से भी डिवाइड करते सीधा तो 4 9 are 36 एंड 4 11 4 are 36 और 11
9 और 99 मेरा सही है ना, 4/11। चलिए चेक करते हैं एक बार क्या क्या अपन ने हमने किया। 4 को 11 से डिवाइड किया बेटा। क्या है अपने पास में? सबसे पहले तो आया डेसिमल, ये हो गया 40। 11 3 आर 33 आया अपने पास में, बचा हमें हमारे पास में रिमाइंडर 7। डेसिमल था इसलिए हमने 0 पुट किया। 6 आर 66 बचा हमारे पास में वापस से 4। फिर ये हुआ 40। 3 आर 36 बचा अपने पास में वापस से, सॉरी 11 3 आर हमारे पास हुआ 33। 7 आया वापस से हुआ 70। फिर 6 आर 66 एंड सो ऑन। मान गए? वही है ना, 4/11 इज इक्वल टू 0.363636 एंड सो ऑन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैथ्स में ऐसा ही नहीं है कि किसी एक तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल फटाफट ले देता हूं। चलिए आप करने की कोशिश करेगा। अगर हमारा x 0.61616161 इनफिनिट टाइम्स के लिए हो तो ठीक है। और साथ ही में मैं कोशिश करता हूं कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कोशिश करूं उसकी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की। हाँ जी, हर्षिता सक्सेना। हेलो हर्षिता, हेलो हर्षिता, राहुल। हेलो। हाँ राहुल, हु इज दिस? हर्षिता और राहुल? हेलो हेलो। हाँ हर्षिता, वेलकम टू द क्लास बेटा। क्या पूछ रहे हो? हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड हर्षिता, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। बेटा। सर हाँ जी मेरा ये हर्षिता। क्वेश्चन है, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने हम्म, जैसे अभी सवाल सम दिया था कि 0.36 फिर अपन ने डैश वो बार लगाया था। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे 1000 टाइम्स आएगा तो हमें 1000 टाइम करना पड़ेगा उसको। 1000 टाइम्स मतलब 3 डिजिट हो तो? हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर 1000 से करेंगे। बिल्कुल, जितनी रिपीटेड डिजिट्स होती है ना उतने हाँ मल्टीपल ऑफ जी। 10 से अपन उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अपन जैसे अगर अपने पास यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 100 से करें। मान लेते हैं अगर हमारे पास में 0.612612 अगर इस तरह से रिपीट हो रही हो तो 3 डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो हम 1000 से करते हैं, 4 हो तो 10,000 से करते हैं, सो ऑन। ठीक है, चलिए मगअप करते हैं क्योंकि टाइम काफी हो रहा है। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ लिखा होगा 10x इक्वल्स टू 61.6161 बार डैश। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल भी होंगे, अभी कंटिन्यूड होगी आपको बहुत जल्दी, मतलब आज ही बल्कि टाइम टेबल मिल जाएगा नया। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू भी करेंगे क्योंकि अभी इसके थोड़े से और ट्विस्टेड या टफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उनकी बात भी करेंगे। खैर ये बात समझ में आनी चाहिए थी जो आज डिस्कस की है। 61.6161 बार में से 0.6161 बार को माइनस करेंगे तो बार से बार को बाहर करो और ये लिखो 61। बढ़िया। सो आपके पास x आ जाएगा 61/99 एंड बोथ ऑफ देम आर को-प्राइम, सो दिस इज द आंसर। मतलब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है ना। चलिए तो कोशिश करिएगा बेटा इस चीज को समझने की। नाउ टुडे यू विल गेट अ न्यू टाइम टेबल फॉर योर नेक्स्ट 3 डेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, इस क्लास को कितना टाइम रह गया? चलिए 2 मिनट ही रहे हैं, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क, एज एन होमवर्क। प्लीज कोशिश करिएगा कि आप इसे अपने आप कर सकें। ठीक है, कोशिश करिए इस होमवर्क को अपने आप कर सकें। आपको मालूम है आपकी नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की है, मोशन चैप्टर चल ही रहा है। कुणाल सर विल बी टेकिंग योर क्लास एट 11 AM
So goodbye, take care.